गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ खास करके सीयूटी वाले बच्चों के लिए, जो बहुत सारे बच्चे जो है बड़ी दुविधा में सिर्फ दो यूनिवर्सिटी बीएचयू डीयू इसके चक्कर में पड़ा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो फोन करते हैं वो बोलते हैं कि सर मेरा जो पिछले साल मैंने ड्रॉप लिया था, इस बार भी मेरा नंबर कम आया है, सर मैं क्या करूँ, मेरा डीयू में होगा या नहीं होगा, बीएचयू में होगा या नहीं होगा। और जब मैं लाइव आता हूँ तो यहाँ पे बच्चे लोग कमेंट कर रहे होते, सर मेरा इतना स्कोर आया, मेरा इतना स्कोर आया, क्या होगा। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ एक बात तो आप याद रखो, ये वीडियो को आप शेयर करो। पहली बात मैं आपको बता दूं, शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां पे मैं आपको हर कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, प्लीज आप लोग ड्रॉप मत लो, खास करके सीयूटी को लेकर के। ड्रॉप किसको लेकर के, ड्रॉप किसके लिए लेना है, ड्रॉप उस कोर्स के लिए लेना है जहां पे आपका प्रोफेशनल कोर्स हो, जैसे बीटेक है, जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्स है, उसके लिए ड्रॉप लेना है। न कि ड्रॉप इस चीज के लिए लेना है कि मुझे एक सिंपल सा कोर्स करना है, सिंपल ऑनर्स करना है, और इसके लिए हमने पिछले साल ड्रॉप लिया, इस बार भी ड्रॉप लूंगा, अगली बार भी ड्रॉप लूंगा, पता चलेगा जितना साल आपने ड्रॉप लिया उतना साल में आपका ऑनर्स पेपर हो जाता। तो फिर आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो। तो प्लीज ड्रॉप मत लो। और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने से बचो। तो ड्रॉप लेने से कैसे बचना है, और अगर आपका लो स्कोर मार्क आया, बहुत कम मार्क आया है, तो क्या करें, इस पे ही आज मैं इन डिटेल बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्लीज आप समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं, देखो क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझें, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीएचयू ही है, या डीयू है, या जेएनयू है, या एयू है। मतलब क्या, सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, या सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या और भी यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमयू हो गया, या जेएमआई हो गया। तो बच्चे लोग यहाँ पे बीएचयू या डीयू के चक्कर में, अरे मैं मान लो सपोज करो अगर आपका डीयू में एडमिशन हो ही गया तो क्या आप 30 मार्क खान बन जाओगे। अरे कोई भी कॉलेज में आप पढ़ोगे, आपको उस पर डिपेंड इस पे करता है कि आपको कोई कॉलेज अच्छा हो और वहां पे प्रॉपर पढ़ाई हो। अगर कॉलेज अच्छा है, प्रॉपर पढ़ाई हो रहा है, तो बस ये। अब बाकी तो फोकस आपको करना है ना, स्किल पे तो आपको फोकस करना है। अगर आप स्किल पे फोकस नहीं करो, बहुत सारे बच्चे जो मेरे डीयू से इस बार पास आउट हुए थे, क्या ये 30 मार्क खान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो स्किल पे फोकस किए होंगे तो वो हो सकते, अगर स्किल पे फोकस नहीं किया होगा, अपना एडुकेशन पे फोकस नहीं किया होगा, तो फिर नहीं हो सकते। तो सवाल है क्या सर, बीएचयू और डीयू के अलावा या एएमयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी है या नहीं है। तो यही मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे, क्या सर इस सब यूनिवर्सिटी के अलावा क्या सीयूटी के माध्यम से कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज है या नहीं है। क्या लो स्कोर मार्क्स, जो हमारा जो नंबर आया है ये बहुत कम मार्क्स आया था, क्या सर हमें कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर बेस्ट इंटीग्रेटेड, तो मैं यही बात कर रहा हूं, ठीक है, या चाहे डीयू हो चाहे बीएचयू हो, यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल ही नहीं, और आप इस कॉलेज के लिए ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हो, इस यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जा रहे हो, 1 साल 2 साल बर्बाद कर रहे हो, क्यों यार। आज के टाइम में प्रोफेशनल कोर्स करो। आज के टाइम में अगर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा मिलेगा। आपको अगर ऑनर्स ही करना है तो इंटीग्रेटेड कोर्स करो। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कितने कॉलेज है जहां पे आपको इंटीग्रेटेड कोर्स, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि सीयूईटी के माध्यम से कितने कॉलेज है जो आपके लिए इंटीग्रेटेड ऑप्शन रखता है। और आप ऐसे कॉलेज को जो लो स्कोर मार्क्स को उठा रहा है, आप ऐसे कॉलेज को छोड़कर और ऐसे यूनिवर्सिटी को छोड़कर आप डीयू और बीएचयू के लिए क्या कर रहे हो बाबू। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे बच्चे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और जो बच्चे डीयू में नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, यहाँ पे सिंपल ऑनर्स कर रहा है, वो बीए प्लस बीएड कर रहा है, आप बताओ किसका सबसे इंपॉर्टेंट, जो बीए प्लस बीएड कर रहा है वो, या जो सिंपल ऑनर्स कर रहा है, पढ़ाई वहां भी हो रहा है, पढ़ाई यहाँ भी हो रहा है। ये बीए प्लस बीएड कर रहा है, ये सिंपल ऑनर्स कर रहा है, दोनों में कितना फर्क है। ये 4 साल बाद निकलेगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, स्किल कोर्स है। यहाँ सिंपल ऑनर्स है, हिस्ट्री पॉलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स है, क्या मिलने वाला है इससे। तो दुनिया बदल चुकी है, तो आप भी अपना सोच बदलो। लो स्कोर मार्क्स या कोई भी आप कोशिश करो कि आपके पास अच्छे कॉलेज मिले, सिर्फ बीएचयू और सिर्फ डीयू। तो आज मैं यही बात करने वाला हूं कि सीयूटी के माध्यम से, ठीक है, कितने सारे कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज मैं इस पे बात करने वाला हूं, और इसके कट ऑफ कितने जाएंगे, ठीक है। अगर आपका लो स्कोर मार्क्स भी आया है तो बेहतरीन आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिल सकता है, चाहे वो आपका बीएससी प्लस बीएड हो, चाहे बीए प्लस बीएड हो, चाहे बीए बीबीए एलएलबी हो, चाहे बीए एलएलबी हो, ठीक है। तो बहुत सारे जो आपके कोर्स है
बेहतरीन कोर्स जो आपके अलग अलग कॉलेज में अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को पता ना होने के कारण आप लोग बीएचयू डीयू एयू के चक्कर में फंसकर आप अपने जनरली 1 साल 2 साल बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान से समझो और मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। तो प्लीज एक बात और याद रखना कि ड्रॉप लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आइडिया नहीं है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, कोई भी समस्या हो। लेकिन यार अपना 1 साल बर्बाद बिल्कुल मत करो। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो ना, तो फिर आपका समय जा रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं। पहले तो आप लोग ये समझो कि सीयूटी में टोटल कितने टाइप्स के जो कॉलेज है वो भरा पड़ा है। तो आज मैं आपके लिए इसी पे बात करने आया हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा सर कॉलेज है पता ही नहीं है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन वीडियो। जितने बच्चे हो इस वीडियो को शेयर करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सीयूटी के माध्यम से कितने टाइप्स के आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो सीयूटी में आपको जनरली होता क्या है। तो इतने प्रकार के जो आपके यूनिवर्सिटी जुड़े होते हैं। एक तो आपका वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक आपका वो वैसे कॉलेज या वैसे यूनिवर्सिटी जो स्टेट में तो है लेकिन वो सेंटर से सीयूटी से लिंक है। तो एक तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरा आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, तीसरा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो किसी सरकारी कॉलेज से मतलब सरकारी स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट है अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और भी आपके कुछ ऐसे कॉलेज या संस्थान हो सकते हैं या यूनिवर्सिटी जो हो सकता है जो आपके सीयूटी से लिंक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं कि आप जितने बच्चे हो कि ये सब में एडमिशन ले लो। कोशिश करो कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कोई भी हो वो बेहतरीन तरीके से मिल जाए, या स्टेट यूनिवर्सिटी अगर लो मार्क्स आए तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कहीं कहीं अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी है जो बच्चे को पता नहीं होता है और जिसके कारण वो ड्रॉप लेता है, तो वो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, कहीं कहीं ऐसे भी यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ एडमिशन ले लो। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि यहाँ एडमिशन मत लेना, ना डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेना, ठीक है, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेना, और नहीं अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से लेना। ठीक है, हाँ अगर आपको लेना हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप यहाँ एडमिशंस बिल्कुल मत लेना। लेकिन ये दो जगह तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन है। एक तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो, तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। ठीक है, और एक जो आपका है स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो आपके पास कितने ऑप्शंस मिले बात आपको पता ही नहीं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि सर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज आएंगे और स्टेट यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज आएंगे। ये दो जगह आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले प्रीफेयर करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ बीएचयू और डीयू ही नहीं देखना है। अभी देखो मैं बताने वाला कितने, अब बहुत सारे बच्चे जो मार्क्स लो आता है आप क्या करते हो, तो जनरली आप ड्रॉप ले लेते। क्यों यार, प्रोफेशनल कोर्स के लिए ड्रॉप लेना है, छोटे ऑनर्स पेपर के लिए ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है यार। बहुत सारे बच्चे बीच और डीयू में पढ़ने के बाद भी तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते, तो फिर क्यों सोच रहे हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सा यहाँ पे कॉलेज है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, देख लो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी को लेकर के मैं आपको बता दूं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने हैं ध्यान से समझो। ये सबका सब आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसके लिए आप लोग रात दिन क्या करते हो, खून बहाते हो, पसीना बहाते हो, रात दिन मेहनत करते हो, सपने देखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने एएमयू का नाम सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सबका सब क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखो कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपको पता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीबीएयू। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बीएचयू बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये भी यूनिवर्सिटी, अरे ये सबका सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक है ध्यान समझा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो इतने सारे यूनिवर्सिटी है, जरूरी है क्या बीएचयू और डीयू के लिए अपना जीवन बर्बाद करते हो यार? यहाँ पे चलो या इसमें ट्राई नहीं कर सकते तो आप इसमें तो ट्राई कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पे बताऊंगा किस कॉलेज में क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। फिर देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। फिर देखो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। ठीक है, तो इतने सारे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, सिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक के बाद एक यूनिवर्सिटी है। आप फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार। ठीक है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु। अब आप देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, लगभग आपको यहाँ पे मैं एक एक के नाम पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको आप दिल्ली बोलते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। लगभग आपका 48 जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 48 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आप किसके लिए मर रहे हो? तो आप सर डीयू नहीं मिला, सर बीएचयू नहीं मिला, सर मैं ड्रॉप ले लूं क्या, सर मैं अगले साल की तैयारी करूं क्या, फिर अगले साल नंबर कम आ गया, फिर सीयूटी ने कुछ परिवर्तन कर दिया, अरे सर इस बार सीयूटी ने परिवर्तन किया, इसके साथ इसके लिए मेरा एक साल और बर्बाद हो गया। इसलिए बर्बाद हो है तो उल्लू है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग आपको गाइड कर रहे होंगे सर डीयू में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बाबू, कहीं भी पढ़ो। हाँ, बस ये पता होना चाहिए वहाँ पढ़ाई हो रहा, अगर पढ़ाई हो रहा है तो वहाँ एडमिशन लो, बाकी मेहनत आपको ही करना होगा, अपने स्किल पे खुद मेहनत करना होगा। नहीं करोगे कहीं भी पढ़ लोगे, कहीं 30 मार्क खान नहीं बन सकते हो, मैं लिख कर देता हूँ, नहीं बन सकते हो। इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, खुद फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो डीयू में पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है, वो भर दिन रूम पे रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, कॉलेज बस जाता है आता है, तो सोचो, इस बात को सोचो। तो आपको अपना मेहनत खुद करना होगा, बस ये पता चलना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप किसके लिए सोच रहे हो? तो आप मात्र 2 यूनिवर्सिटी के लिए मर रहे हो यार, 2 यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी? 48। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो कि डीयू और बीएचयू, अगर आप लोग जनरली का बहुत सारे बच्चे के डीयू सर बीएचयू सर। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लो। ठीक है, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, ये बिहार का यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। देखो यहाँ पे अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ये साउथ बिहार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल कर रहे होते हैं कि सर ये सिर्फ बीएचयू, सिर्फ डीयू। अरे देखो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में BA LLB कोर्स अवेलेबल है, BA LLB कोर्स अवेलेबल है। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। BA भी होता है और LLB भी होता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 2 डिग्री आपको मिलेगा यार, 2 डिग्री आपको मिलेगा। इसमें चाहिए क्या? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं गेट, जनरल टेस्ट, और एक चाहिए आपका इंग्लिश। बस आपको लैंग्वेज पेपर चाहिए और जीटी चाहिए, जीएटी चाहिए, गैट चाहिए, जीटी चाहिए। सिंपल लॉजिक है। आपको क्या मिलने वाला? 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। नेक्स्ट देखो BBA LLB, ठीक है, BBA LLB आप देखो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है BBA LLB का, ठीक है। क्या चाहिए आपको? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश, और मैक्सिमम बच्चे ये टेस्ट दे रहे होते हैं, जनरल टेस्ट और इंग्लिश दे रहे होते हैं। फिर देखो यहाँ पे देखो BSc ऑनर्स, BA प्लस B.Ed। अब यहाँ पे देखो जो बच्चे चाहे कि सर मैं LLB नहीं करना चाहूँ तो मैं BA प्लस B.Ed कर लेता हूँ, 2 डिग्री को यहाँ पे अवेलेबल है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड, आपको 4 साल होगा और आप इसमें एक ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा और एक आपका B.Ed का भी डिग्री मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या पढ़ना है इसके लिए। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? BA प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड, सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश यहाँ पे चाहिए, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश चाहिए। देख पा रहे हो जीटी और लैंग्वेज सब दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसी प्रकार आप देखोगे BSc ऑनर्स, यहाँ पे 4 इयर्स BSc एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लिए ये 4 इयर्स कोर्स है, जहां पे आपको केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, किसी में से आप किसी भी डोमेन में अगर आपने दी हो, इसमें से कोई भी दी हो, तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पता ही नहीं, BSc एग्रीकल्चर आप साउथ बिहार से कर सकते हो, पता ही नहीं आपको। बस आप ये BHU DU इसके लिए झक मार रहे हो यार।
ये क्यों कर रहे हो अपने समय बर्बाद, ठीक है। अगर BHU DU में नहीं हुआ तो यहाँ तो कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे यहाँ ऐसा यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे देख लो, तो A to Z यहाँ पे एक एक चीज में बता दो, हर कुछ अवेलेबल है। BA प्लस MA कर सकते हो, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 साल में आपका PG कंप्लीट हो जाएगा। क्या चाहिए सिर्फ, तो जनरल टेस्ट चाहिए और आपको हिस्ट्री चाहिए। अगर आप BA प्लस MA करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट एंड हिस्ट्री का एग्जाम होगा। अगर BA प्लस MA अगर आप सोशियोलॉजी UG and PG सोशियोलॉजी में करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट ही देना है। और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड UG and PG and फिजिक्स करना चाहते हो तो बस फिजिक्स का एग्जाम, अगर आपने डोमेन एक रखा होगा फिजिक्स वगैरह, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कुछ भी ते काम आ जाएगा। तो सोचो यहाँ पे इतने सारे कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है और आप किस पे फोकस कर रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो भाई साहब कि भैया BHU या DU कौन मिलेगा, ये अगर ये दोनों नहीं मिला तो मेरा लाइफ नहीं है। हद गधा हो यार, लाइफ नहीं है क्या, लाइफ नहीं है, क्यों ड्रॉप लेना है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक एक करके देख सकते हो। तो मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बताया। अब जितने भी बच्चों को यहाँ पे देख लो, जितने भी बच्चों को BHU और LLB सॉरी BHU और DU के अलावा, समझ में आ रहा है, AU के अलावा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU के अलावा, AMU तो ज्यादा कोर्स CUT से अवेलेबल है भी नहीं, JMI में भी अवेलेबल है, तो मैं इसका बात ही नहीं करूँ। इस सब कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी बच्चों को और आपको इन डिटेल चाहिए जो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट डे भी वीडियो लाऊंगा, फिर पूरे के पूरे मैं आज कटअप भी बताऊंगा, बाकी एक एक को खोल खोल के बताना, समझ पा रहे हो ना कितना टाइम लग सकता है मेरे को, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया, प्रॉपर आइडिया दे रहा हूँ कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। जैसे मैं एक और आइडिया आपको दे दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, चलो मैं ले लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ही है, ठीक है, उसको देख लो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ देख लो कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, वोकेशनल कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे देख लो इंटीग्रेटेड BSc MSc अवेलेबल है, ठीक है। इंटीग्रेटेड 5 साल में आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, 5 साल का कोर्स है। तो इस तरीके से, और क्या क्या यहाँ चाहिए, तो आपने डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम दिया ही होगा DO के लिए, ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री का तो दिया ही होगा, सिर्फ केमिस्ट्री का यहाँ डिमांड है। आपका केमिस्ट्री में कितना स्कोर, या मैथमेटिक्स में, या फिजिक्स, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो अलग अलग चीजों के लिए कोर्स क्या है यहाँ पे सबको डिसाइड किया गया, लेकिन ना हमको कहाँ जाना है भाई, तो हमको जाना है ना सिंपल ऑनर्स करने। क्यों सिंपल ऑनर्स करोगे यार, क्यों जिंदगी अपना बर्बाद करने में लगे हो, हाँ क्या कारण है आपको सिंपल ऑनर्स करने, जब आपके पास भी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अवेलेबल है, BA प्लस BEd अवेलेबल है, BA BBA LLB अवेलेबल है, हर प्रकार के इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, और आप सोच रहे हो कि नहीं अपना जीवन को बर्बाद कर लो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नेक्स्ट डे CUT रिजल्ट आने से पहले मैं फिर वीडियो डालूंगा, ठीक है। और आप लोगों का कोई दिक्कत आ रहा है कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करने में, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, और ये एक एक यूनिवर्सिटी को कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, और आपका जो लो स्कोर मार्क्स भी आया है वो सब कुछ मैं यहाँ पे इन डिटेल डालने वाला हूँ। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यहाँ, जम्मू देख लो, झारखंड देख लो, कर्नाटका देख लो, कश्मीर देख लो, केरला देख लो, या थोड़ा अलग अलग यूनिवर्सिटी भी जाओ, अलग अलग राज्य भी जाओ, जहाँ पे घुमा करो। से BHU DU, यार मैं पक गया हूँ BHU DU सुनकर तुम्हारे मुंह से, और तुम लोग यार ड्रॉप लेने के चक्कर में पड़ा रहा था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये तो था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी का। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है, देख लो यहाँ पे लगभग कितने स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बता दो, तो लगभग 35 स्टेट यूनिवर्सिटी है। कितने, 35। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, विक्रम, अरे लद्दाख कितना अच्छा जगह है, आराम से मस्त चिल करो, पढ़ते रहो, कितना मस्त जगह है, स्नोफॉल का आनंद लो यार, लद्दाख में क्या मजा आएगा। क्या यार DU में गर्मी में मरने जाओगे यार, 98% तो यहाँ का अर्बन जंगल रहता है DU में, अब तुम यार पैसे बर्बाद करो और अर्बन जंगली बनने जा रहे हो, ताज्जुब की बात है। DU में होगा सर, बैठ कर रो रहे हो, जीवन मत बर्बाद करो यार, ठीक है। इतने सारे यहाँ पे देख पा रहे हो, इतने सारे ऑप्शन दिया गया है। हाँ, फिर बात आता है कि सर मेरे लिए कौन अच्छा होगा, सर कहाँ जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए। ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, लगभग आपके लिए कितना अवेलेबल है, 35 अवेलेबल है। आप देख लो, तो 45 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 35 आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। जोड़ लो यार, जो CUT से जुड़ा हुआ है, 35 45 लगभग कितना होता है, 80 यूनिवर्सिटी आपके पास है। और अब 80 यूनिवर्सिटी, और आप यहाँ पे देखो हर जगह LLB हो रहा है, हर जगह BA प्लस इंटीग्रेटेड। मैं तो कहूँगा सिंपल कोर्स बिल्कुल नहीं करना है,
इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, सिंपल कोर्स के चक्कर में अपना जीवन मत बर्बाद करो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं सर बीटेक का अवेलेबल है कि नहीं, भाई बहुत सारे बीटेक के लिए भी अवेलेबल है। मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ तो जैसे देख लो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ ही देख लो कितने सारे कोर्स आपको बीटेक के लिए अवेलेबल है। देख लो यहाँ पे, आ जाओ खुल जाओ यार, ठीक है। देखो खाली टेक्नोलॉजी, बीटेक 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 बीटेक। अब जिसका आईआईटी नहीं हुआ है, क्या वो सीयूटी के माध्यम से बीटेक कर सकता है? देखो बीटेक, पूरा बीटेक, पूरा बीटेक है। देखो यहाँ पे हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। सर मेरा क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, हर प्रकार के कोर्स अवेलेबल है। क्या देना है तो आपका सब्जेक्ट, आपने एग्जाम तो दिया ही होगा, डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम तो आपने दिया ही होगा जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हर प्रकार के कोर्स आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। लेकिन हाँ, आप लोगों को कम जानकारी होने के कारण बस आप क्या सोच रहे हो कि सर बीएचयू मिलेगा क्या, डीयू मिलेगा, मेरा सपना था। कुछ बच्चे कल बोल रहे थे सर मेरा सपना था, अब मेरा क्या होगा। तो आई होप ये बेसिक बात है आपको समझ। प्लीज ड्रॉप नहीं लेना है, किसी भी बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना है। अभी सीयूटी का रिजल्ट आया भी नहीं है, हो सकता है कल या परसों या आज शाम तक आ जाए वीडियो डालने के बाद भी, या समझ में आ रहा है, या मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है अभी आ जाए रिजल्ट, ठीक है। तो जब आ जाए, थोड़ा भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। आपको जितने भी बच्चे दोस्त हैं उनको तकलीफ आ रहा है, कम मार्क्स आ रहा है, तो मैं कल कट ऑफ सभी यूनिवर्सिटी स्टेट का और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं लेकर आऊँ। बाकी आपको समझ में आ गया, लगभग 80 यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंटर में आके, बाकी मैं प्राइवेट में डीम्ड में जाने की बातें नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कंसर्न हूँ, तो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, कोई आइडिया तुम लोग के पास नहीं होता है, और ना होने के कारण आपके साथ ऐसा होता है और आप ड्रॉप पे ड्रॉप लेते चले जाते हो। क्यों यार? तो अगर बाकी यूनिवर्सिटी का आपको पूरा जानना है कोई भी कोर्स को लेकर के, तो मैं आपको इन डिटेल कल भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हाँ, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसका 1 साल बच जाएगा यार, ड्रॉप लेने से बच जाएगा, तो अपना किस्मत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑनर्स के चक्कर में तुम लोग पढ़ रहे हो ना, इसके ड्रॉप ले, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। डी और बीयू के चक्कर में वो यहाँ से पढ़ेगा 30 मार खान नहीं बन सकते हो भाई। समझ में आ गया। बहुत सारे आपको बीएड, अब मैं सिंपल कहूंगा इंटीग्रेटेड कोर्स करो, चाहे एलएलबी हो, चाहे बीएड हो, चाहे कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स करो, ठीक है। मैं अपने बहुत सारे बच्चे से, इंटीग्रेटेड वाले बच्चे से बताऊंगा कितना बेनिफिट है यार। समझ में आ गया। अब सोचो नहीं यार, 4 साल बाद निकलोगे, 2 डिग्री आपके पास, अभी पढ़कर निकलोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो क्या झक मार रहे हो सिर्फ और सिर्फ बीएचयू में होगा या नहीं होगा, डीयू में। समझ में आ गया। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।